हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद कि एक बार फिर से इस वीडियो के माध्यम से हम मिल सकते हैं और आज हम मिलकर थोड़ी देर प्रार्थना करेंगे, एक साथ हम दुआ करेंगे। और जो विषय मैंने प्रार्थना का चुना है वो है शांति के लिए, पीस के लिए, समथिंग दैट वी ऑल नीड स्पेशली इन दीज डिफिकल्ट डेज। इन कठिन दिनों में हम सबको ही शांति की बहुत जरूरत है। मैं वचन से एक दो हिस्सा आपके सामने रखूंगा और उसके बाद हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे। हम पढ़ रहे हैं यहूदा की पत्री और उसका दूसरा पद। वहां लिखा है, दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। मर्सी unto you and peace and love be multiplied। मुझे इंग्लिश का ये वर्ड अच्छा लगा, be multiplied। तुम्हारे पास है दया, शांति और प्रेम यीशु मसीह ने दिया हुआ है, बट मे इट ग्रो, मे इट बी मल्टीप्लाइड। काश मेरे और आपके जीवन में प्रभु की शांति कई गुना बढ़ जाए। हालेलुया, मे इट बी मल्टीप्लाइड। सोचिए ना, अगर यही एक लाइन आज हम दुआ करें, कितनी खूबसूरत है। प्रभु आपकी शांति मेरे अंदर कई गुना बढ़ जाए, कई गुना ग्रो कर जाए। एक और हिस्से में से मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, वो है यिर्मयाह उसका 33वां अध्याय, यिर्मयाह चैप्टर 33, और हम लगभग 6 पद से 9 पद तक पढ़ेंगे। आप ध्यान से सुने। परमेश्वर कह रहा है कि ये यरूशलेम के लोगों के लिए वचन दिया जा रहा है, यहूदा के लोगों के लिए वचन दिया जा रहा है, बट मैं और आप जानते हैं हर पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा की प्रेरणा से रचा गया है और हमारे लिए भी है। सो आइए हम इस पर ध्यान दें। यिर्मयाह 33 6 पद से उसके 9 पद तक। देख, मैं इस नगर का इलाज करके इसके निवासियों को चंगा करूंगा और उन पर पूरी शांति और सच्चाई प्रकट करूंगा। परमेश्वर क्या प्रॉमिस कर रहा है? परमेश्वर कह रहा है, मैं इस नगर को चंगा करूंगा, मैं इस देश को चंगा करूंगा। सो पहली बात आज हम दुआ करेंगे, लॉर्ड वी नीड पीस इन आवर लैंड। प्रभु हमें हमारी भूमि के लिए, हमें हमारे नगर के लिए, हमें हमारे देश के लिए प्रभु आपकी शांति की जरूरत है। इस कोरोना वायरस की वजह से लगभग कितने लोग परेशान हैं, आज भी कितने लोग तकलीफों में हैं, करहा रहे हैं, लेकिन आज हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, लॉर्ड just as you have promised, Lord, heal our land। आप हमारे नगरों में शांति दें, आप हमारे देश में शांति दें। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके 8वें पद को, मैं उनको उनके सारे अधर्म और पाप के काम से शुद्ध करूंगा और जो उन्होंने मेरे विरुद्ध किए हैं, और उन्होंने जितने अधर्म और अपराध के काम मेरे विरुद्ध किए हैं उन सबको मैं क्षमा करूंगा। दूसरी बात, पीस इन योर सोल। पहली बात, पीस इन द लैंड, देश में शांति। दूसरी बात, पीस इन योर सोल, तुम्हारी आत्मा में शांति, तुम्हारे मन में शांति। सोचिए ना, जब हमसे पाप हो जाता है तो हमारे अंदर कैसी उथल पुथल हो जाती है, सारी शांति भंग हो जाती है, राइट? ओ, हम उस पाप के बोझ में कितना तड़पते हैं और हमें लगता है हम क्या ना करें, कैसे हम सुधार करें। बट परमेश्वर का धन्यवाद, वो मेरे और आपके पाप को क्षमा करता है ताकि हमारे सोल में शांति आ जाए, हमारी आत्मा में शांति आ जाए। आगे पढ़िए मेरे साथ इसके 9वें पद को, क्योंकि वे वो सब भलाई के काम सुनेंगे जो मैं उनके लिए करूंगा, और वे सब कल्याण और शांति की चर्चा सुनकर जो मैं उनसे करूंगा डरेंगे और थरथराएंगे। वे पृथ्वी की उन जातियों की दृष्टि में मेरे लिए हर्ष और स्तुति और शोभा का कारण होंगे। हमने क्या पढ़ा? मैं ऐसी शांति दूंगा जिसकी चर्चा सुनकर वो थरथराएंगे। ना, ये थरथराना डर वाला थरथराना नहीं है। कभी जब अनएक्सपेक्टेड खुशी हमको मिल जाती है, कोई ऐसी चीज जिसकी हमने कल्पना भी नहीं करी है वो हमारे लिए हो जाता है, तो कई बार हम अपने इमोशंस में कितने एक्साइटेड हो जाते हैं। कई बार कुछ लोग रोने लगते हैं खुशी के बारे। परमेश्वर उसी तरीके के अनुभव की बात कर रहा है। परमेश्वर कह रहा है, मैं तुमको ऐसी शांति दूंगा जिसकी चर्चा सुनकर तुम आनंद से थरथराओगे। सो पहली बात हमने देखी, देश में शांति। दूसरी बात हमने देखा, सोल में शांति। तीसरी बात, ध्यान से सुने, पीस एवरीवेयर। पीस एवरीवेयर, एटमॉस्फेयर में शांति। चर्चा सुनेंगे शांति की। अभी क्या होता है, डर की चर्चा सुनते हैं ना। अभी बहुत सी ऐसी खबरें आती है जिससे मन विचलित हो जाता है।
हम भयभीत हो जाते। लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? परमेश्वर कह रहा है मैं तुम्हें ऐसी शांति देना चाहता हूँ जिससे पूरे एटमॉस्फेयर में शांति हो, जो चर्चाएं भी हो, जो डिस्कशंस भी हो, जो बातचीत भी हो, जो सोचना और विचारना भी हो, वो भी पीस से भरा हुआ हो, शांति से भरा हुआ हो। हालेलुया, हालेलुया। सो आइए मिलकर दुआ करें और परमेश्वर से कहें प्रभु आप मल्टीप्लाई करिए इस पीस को, आप बढ़ाइए इस शांति को। प्रभु सिर्फ आप दे सकते हैं, सिर्फ आप दे सकते हैं। जब यीशु मसीह संसार में थे उन्होंने अनेकों बार शांति की आशीष लोगों को दी। आप कितने ऐसे कथन यीशु मसीह के पढ़ सकते हैं। जब उसने लहरों को उठते हुए देखा उसने कहा पीस बी स्टिल, शांत हो जा। एक महिला उसके पास आई जिसने उसके वस्त्र को छुआ और चंगी हो गई। यीशु ने कहा गो इन पीस, शांति से जा बेटी, कुशल से जा, अब तेरा सारा भय दूर हो गया। गो इन पीस। जब यीशु मसीह जी उठे वो अपने चेलों को दिखाई दिए और चेले डर गए। यीशु मसीह ने कहा पीस बी अनटू यू, तुम्हें शांति मिले। और फिर यीशु ने यह भी कहा मैं तुम्हें अपनी शांति दिए जाता हूं। ऐसी शांति जो संसार देता है मैं उससे बेहतर शांति तुम्हें दिए जाता हूं। सो आज हम क्या दुआ करेंगे? लॉर्ड लेट योर पीस, मर्सी एंड लव बी मल्टीप्लाइड। हालेलुया। आपको चाहिए मल्टीप्लाइड पोर्शन में शांति, आपको चाहिए? परमेश्वर कह रहा मैं तुम्हें दूंगा, ऐसी शांति दूंगा जिसकी चर्चा सुनकर तुम आनंद से भर जाओगे। ऐसी शांति दूंगा जो तुम्हारे देश में भी होगी, तुम्हारे सोल में भी होगी और तुम्हारे एटमॉस्फेयर में भी होगी। तुम्हारे चारों ओर मैं तुम्हें शांति दूंगा। आइए मिलकर के प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें प्रभु आपने अपने वचन में हमें ये प्रतिज्ञाएं दी हैं। प्रभु ये किसी इंसान की प्रतिज्ञाएं नहीं है। These are your promises, Jesus. Come, let's all join. हम सब जुड़े प्रार्थना में और परमेश्वर से कहे Lord, let mercy, love and peace be multiplied in our lives. हमारे जीवनों में प्रभु शांति, प्रेम और दया कई गुना बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए। प्रभु आज की इस घड़ी हम आपके सम्मुख हैं प्रभु जी, और हम मिलकर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं प्रभु। हम चाहे कहीं से भी क्यों ना जुड़ रहे हो, बट लॉर्ड वी आर राइट एट योर फीट एट दिस मोमेंट। हम आपके कदमों पर आते हैं प्रभु। हम चाहे कहीं भी क्यों ना हो, हम अपने आप को आपकी हुजूरी में समय लाते हैं, आपकी निकटता में लाते हैं, आपके सिंहासन के पास लाते हैं और आपसे ये दुआ करते हैं प्रभु जी आपकी शांति, आपका प्रेम, आपकी दया हमारे जीवनों में मल्टीप्लाई हो जाए, गुना हो जाए। परमेश्वर कई गुना आप उसको बढ़ा दें प्रभु जी। लॉर्ड हमारे चारों ओर, हमारे एटमॉस्फेयर में अनेकों बार हमको भय दिखाई देता है, हमको भय की चर्चा सुनाई देती है, हमको ऐसी खबरें सुनाई देती जिससे मन विचलित हो जाता है प्रभु। कई बार परमेश्वर हम अपने चारों ओर किसी मददगार को ढूंढते हैं पर कोई मददगार नहीं मिलता और हमारा मन विचलित हो जाता है। कई बार अनेकों सवाल हमारे दिल में उठते हैं और हम सोचते हैं कौन जवाब देगा, पर कोई जवाब देने वाला नहीं है और हमारा मन विचलित हो जाता है। लेकिन आज हम आपसे दुआ कर रहे हैं प्रभु आपकी शांति हमारे देश में, आपकी शांति हमारे जीवनों में और आपकी शांति हमारे चारों ओर के माहौल में आने पाए। ऐसी